हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स में की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेनॉल्ट ट्राइबर कार के बारे में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे आप रेनॉल्ट ट्राइबर के बेस मॉडल टॉप मॉडल में कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं, और वो डाउन पेमेंट करने के बाद दोनों मॉडल्स के जो लोन अमाउंट निकल के आएगा उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी और लोन अमाउंट क्या होगा वो तो सब कुछ आज इस वीडियो में पेमेंट से रिलेटेड जानकारी जानने वाले हैं। अगर आप वो लोन अमाउंट किसी बैंक से लेते हैं तो उसके लिए आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए और आपके साथ एलिजिबिलिटी क्या क्या बनेगी, सब कुछ अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स में पर नए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें रेनॉल्ट ट्राइबर के ऑन रोड प्राइस के बारे में, जो कि न्यू दिल्ली के हम लोग प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग रेनॉल्ट ट्राइबर का बेस मॉडल लेके चलते हैं। जो बेस मॉडल है उसकी एक शोरूम प्राइस आपको न्यू दिल्ली में पड़ रही है 5,91,800 रुपये। अगर हम लोग इसके RTO चार्ज की बात करें न्यू दिल्ली में तो वो RTO चार्ज आपको पड़ेंगे 34,218 रुपये, और इसका इंश्योरेंस प्राइस पड़ेगा दिल्ली में 30,942 रुपये, और अदर्स की प्राइस की यहाँ पे है वो है आपका 600 रुपये। और अगर इसमें आपका जो ऑप्शनल प्राइस है वो आप ऐड करा देते हैं जो कि है 20,935 रुपये, तब जाके इस कार का जो ऑन रोड प्राइस बनेगा न्यू दिल्ली में वो बनेगा 6,78,495 रुपये। इसके ऑप्शनल प्राइस ऐड कराने के बाद इसका ऑन रोड प्राइस बनेगा। अगर हम लोग इस ऑन रोड प्राइस में ऑप्शनल प्राइस को हटा दें तो आपका जो ऑन रोड प्राइस बनेगा वो 6,57,560 रुपये बनेगा दोस्तों इसके बेस मॉडल के लिए। यहीं पे अगर हम लोग बात करें रेनॉल्ट ट्राइबर के सबसे टॉप मॉडल की जिसकी एक शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली में पड़ रही है 8,50,800 रुपये, और जिसका RTO चार्ज है न्यू दिल्ली में 70,102 रुपये, और इंश्योरेंस प्राइस है जिसका 40,021 रुपये, और इसके अदर्स के जो प्राइस आपको देना पड़ेगा इसमें 600 रुपये वो। अगर इसमें ऑप्शनल प्राइस ऐड कर दें हम लोग जो कि है 23,454 रुपये, तब जाके इस कार की जो ऑन रोड प्राइस बनती है वो बनती है 9,84,977 रुपये। अगर हम इसमें यहाँ पे ऑप्शनल प्राइस हटा दें इसके टॉप मॉडल पे तब जाके इसकी जो ऑन रोड प्राइस बनेगी वो बनेगी आपके यहाँ पे 9,61,523 रुपये। दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि जो इसके लोन है मतलब इसका जो लोन बनेगा इसमें मिनिमम कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, वो कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका बेस मॉडल है उस पर आपको जो मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 66,000 रुपये की। 66,000 रुपये की मिनिमम से मिनिमम जो डाउन पेमेंट करने के बाद आपका लोन अमाउंट बनेगा इस कार के बेस मॉडल के लिए बनेगा 5,91,560 रुपये। और यहीं अगर हम लोग बात करें इसके लोन EMI की, इसके टॉप मॉडल पर कितने आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो इसके टॉप मॉडल पे आप देख सकते हैं आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो 96,000 रुपये की मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ये मिनिमम डाउन पेमेंट करने के बाद जो इस कार के टॉप मॉडल के आपका बेस मॉडल जो था उसके बाद जो आपका जो टॉप मॉडल के लोन अमाउंट निकल के आएगा 8,65,523 रुपये आएगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर। ऊपर देख पा रहे होंगे हम लोग आ चुके हैं अपनी EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जहां पर आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की EMI कैलकुलेट बहुत ही आसान तरीक़ों से और बस कुछ ही स्टेप्स में कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका इंटीरियर है वो कितना इजी है बनाया है हम लोगों ने। तो सबसे पहले आपको हम लोग इसकी जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे जो हमें अपने लोन अमाउंट है वो हम लोग का कार लोन अमाउंट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कार लोन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। कार लोन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे कार लोन अमाउंट एंटर करने का। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेस मॉडल का कार लोन अमाउंट की मंथली EMI बताएंगे आपके सामने क्या बनेगी, और इसी तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पे बेस मॉडल की मंथली EMI कैलकुलेट करेंगे आप ऐसे ही टॉप मॉडल की मंथली EMI चेक करके यहाँ पे देख सकते हैं। कार का जो कार लोन अमाउंट था वो हम लोग ने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इंटरेस्ट रेट का। सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम आती है हमारे सामने इंटरेस्ट रेट एंटर करने की, तो हम लोग यहाँ पे जो अपनी कार का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या एंटर करें। तो आप किसी भी बैंक से अपना जो लोन अमाउंट लेंगे या कहीं से भी तो उसका एक इंटरेस्ट होता है कार लोन इंटरेस्ट, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो कि जो सभी बैंकों का नियर अबाउट होता है वो 8% के अबाउट होता है। तो हम लोग यहाँ पे 8% इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक से इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं तो आप वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लोन टेनर की बात करें मतलब आप कितने समय के लिए लोन लेंगे, तो वो हम लोग अपने अगले 5 सालों के लिए यहाँ पे लेके चलते हैं। अगले 5 सालों में हमारी जो इस कार के लिए EMI बनेगी वो मंथली EMI बनेगी अगले 5 सालों तक के लिए 11,995 रुपये, और इसी के साथ जो हमारा टोटल इंटरेस्ट पे करने को आएगा वो आएगा 1,28,122 रुपये। और तब जाके हमारी जो टोटल पेमेंट बनेगी इसके बेस मॉडल के लिए वो बनेगी 7,19,682 रुपये। इस कार में अगले 5 सालों में जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो टोटल पेमेंट का 17.8% पे करना पड़ रहा है, और प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो बनेगा इस कार का 82.2% बनेगा।
यहाँ पे हम लोगों ने कार के प्राइस के बारे में जान लिया। हम लोग जानते हैं जो हम लोग अगर किसी बैंक से लोन लेते हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी और भी अदर चीज़ें जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे अपने कार अमाउंट, ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट के बारे में, कार लोन अमाउंट के बारे में। अब तो हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो उसके परसेंटेज क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होगे और प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा और भी चीज़ें क्या होगी, तो जानते हैं हम लोग इस। अब दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार लोन हमारा है वो है 8.5%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी 1500 रुपये। और कैनरा बैंक का जो कार लोन परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 8.9%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके बाद जो हमारी बैंक आती है एक्सिस बैंक कार लोन आती है, उसका जो अमाउंट परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट वो 8.25%। इसमें मिनिमम जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 3500 रुपये और मैक्सिमम प्रोसेसिंग फ़ीस 7000 रुपीज़ है। और फेडरल बैंक का जो एक कार लोन अमाउंट आता है वो 10.4% आता है। और ये दोस्तों इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ता चलेगी वो बैंक से ही पता चलेगी। और सबसे मेन बैंक जो हमारी है SBI कार लोन अमाउंट, इसका इंटरेस्ट अमाउंट है इस बार प्रेजेंट टाइम 8.2% और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी वो न्यू कार नील है दोस्तों, मतलब आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ रही है SBI बैंक से। दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कार लोन की कुछ और डिटेल्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो SBI का यहाँ पे जो ट्रस्टेड बैंक है वो 8.25% लेके चलते हैं। और हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी वो हर बैंक की अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, तो यहाँ पे डिपेंड ऑन द बैंक को यहाँ पे। और लोन टेनर जो होता है दोस्तों वो दोस्तों लोन टेनर मतलब आप कितने समय के लिए किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मिनिमम जो लोन लेना चाह रहे हैं वो मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम आपको 8 साल के लिए लोन मिलेगा। और प्री क्लोजर चार्ज जो आपको जो देनी पड़ेंगे वेयर इज द बैंक, वो दोस्तों बैंक पर ही निर्भर करता है कि जो प्री क्लोजर चार्ज पड़ेगा आपको यहाँ पे कितना पड़ेगा। और गारंटियर रिक्वायरमेंट मतलब आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हर बैंक पे अलग अलग होती है, तो आप यहाँ से बैंक से कनेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी।